दरिया सतलुज और चनाब में पानी खतरनाक हदों को छू गया। खौफनाक सैलाबी रेलों ने जनूबी पंजाब का नक्शा ही बदल डाला। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में इंतहाई दिलखराश मनाजिर। जलालपुर पीरवाला में 11 फुट बुलंद सैलाब बंद टूट गया। दर्जनों बस्तियां ज़ेरियाब। लोग जान बचाने के लिए छतों पर चढ़ गए। शहरी आबादी को खाली कराने के इक़दामात। बाजार बंद कर दिए गए। शेरशाह टोल प्लाजा की सड़क पर दोबारा पानी आ गया। जलालपुर पीरवाला में इमरजेंसी नाफिज। सूरत हाल संगीन होने पर इंतजामिया की मदद के लिए फौज आ गई। भारत ने दरियाई सतलुज में एक और बड़ा सैलाबी रेला छोड़ दिया। हेड गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 3,19,000 क्यूसेक हो गया। जिला भावल नगर में 169 देहात डूब गए। पाकपतन में हर तरफ पानी का राज। चिश्तिया और खैरपुर टामेवाली के करीब मुतअद्दिद बंद टूट गए। सैकड़ों बस्तियां ज़ेरियाब। अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाके डाहा खैरपुर के 12 देहात मुकम्मल डूब चुके। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर की बस्ती गबूल में दरियाई पानी दाखिल हो गया। कबूला शरीफ में सड़कें बह गईं। दर्जनों बस्तियां और ज़राई रकबा ज़ेरियाब। लियाकतपुर में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। 3 अफराद जाम बहक। चनाब, रावी और सतलुज के रेलों से दरियाए सिंध भी बिफरने लगा। दरियाए सिंध में चाचड़ा के मकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। पानी का बहाव 7,14,000 क्यूसेक हो गया। कोट मिठन पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। 9 लाख क्यूसेक का रेला मुतवक्के। हेड पंजनत पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 5,64,000 क्यूसेक हो गया। सैलाब मुतासरीन की बहाली तरजीह है। NTMA इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सूबाई हुकूमत और PTMA से ताउन की हिदायत। मुमकिना खतरे से 2-4 इलाकों से बर वक्त इनखला की तैयारी का हुक्म दे दिया। कहा सैलाब में लापता अफराद की तलाश का अमल तेज किया जाए। बिलावल भुट्टो का फौरी ज़राई इमरजेंसी के निफाज का मुतालबा। किसानों के बिजली बिल माफ़ किए जाएं। किसानों को बीज और खाद मुफ्त दी जाए। बिलावल भुट्टो की मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा सैलाब से पंजाब में सबसे ज़्यादा तबाही हुई। सूबाई हुकूमत तन्हा कुदरती आफत का मुकाबला नहीं कर सकती। पाकिस्तान को इमदाद के लिए फौरी अक़वाम मुत्तहिदा जाना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा आलमी सतह पर इमदाद की अपील करें। आलमी सरमायाकारी लिए पाकिस्तान की कोशिशों में अहम कामयाबी। अमरीका और पाकिस्तान में मादनियात से मुतल्लिक मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। मादनियात की तरक्की और लॉजिस्टिक्स पर 2 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर तिजारत से अमरीकी वफ़द की मुलाकात। अमरीकी वफ़द 7 से 9 सितंबर तक पाकिस्तान के दौरे पर है। पंजाब में मॉनसून का 10वां ताकतवर स्पेल। फैसलाबाद में तूफानी बारिश ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। फैसलाबाद में रिकॉर्ड 186 मिलीमीटर बारिश। पुराने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की छत पर आसमानी बिजली गिरी। लाहौर में तूफानी बारिश से कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग। पानी वाला तालाब में 112 मिलीमीटर और लक्ष्मी चौक पर 95 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। ननकाना साहब में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। सराय आलमगीर में तेज बारिश से कच्चे घरों को नुकसान। मानावाला, शाकोट, रिनाला खुर्द, भवाना और जड़ावाला में बारिश से जिंदगी मुतासिर हुई। कराची में कल शदीद बारिश मुतवक्की। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश 10 सितंबर तक जारी रह सकती है। पूरे स्पेल में 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश का इम्कान। कराची में आज भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ बारिश। लाड़काना, रोहड़ी, खैरपुर, सक्कर में जल थल एक हो गया। तादू, कश्मोर, मेहराबपुर, सांगढ़, उबारो, शिकारपुर, मटियारी में भी बरसात हुई। मुल्तान में बारिश ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात मज़ीद बढ़ा दी। हज़ारों बेघर सैलाब मुतासरीन हिफाजती बंद पर खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। आरजी टेंट में बच्चे, ख़वातीन और बुजुर्गों को शदीद मुश्किलात। सैलाब मुतासरीन ने फौरी टेंट और बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा कर दिया। राशन आंदे जतन हुकूमत राशन सानू मिलता भी नहीं पिया। इतना एड़ी बेतंगी थी पे। बच्चे छोटे छोटे बच्चे निके निके बाहर तंबू है को नहीं। मकान साढ़े ढह गए ने। देखो 12 से
हाफिजाबाद में सैलाबी रेले ने कयामत ढा दी। गरीब खानदान की जमा पूंजी के बाद घर का सरपरस्त भी छीन लिया। मवेशी, चावल की फसल, ट्रैक्टर ट्रॉली, मकान और डेरा सैलाब में मलिया मेट होने का दुख काश्तकार बर्दाश्त न कर सका। 4 बेटियों और 1 बेटे का बाप शदीद माली नुकसान के सदमे में दुनिया छोड़ गया। नोमर अकील और उसकी 4 बहनें बेआसरा हो गईं। मुतासरा खानदान हुकूमती इमदाद का मुंतज़िर। मजमूई तौर पर 4335 मौज़ाजात जो हैं वो इफ़ेक्ट हुए हैं। मुतासरा आबादी जो है वो 42 लाख के करीब है। अनफॉर्चुनेटली जो कुल अमवात हैं उसकी तादाद इस वक्त 60 के करीब है। पानी जो है वो जहाँ से थोड़ा कम होना शुरू हुआ है वहाँ पर भी इंतज़ामिया की हदायत के बग़ैर और इंतज़ामिया की इजाज़त के बग़ैर ना जाएं, बिकॉज़ वो घर अब रहने के काबिल हैं नहीं हैं। और मैंने जैसे कहा कि चीफ मिनिस्टर साहबा के रिलीफ जो पैकेज है उसके लिए सर्वे ऑलरेडी शुरू हो गए हैं। जनूबी पंजाब में सैलाबी सूरत हाल बिगड़ रही है। सैलाब मुतासरा इलाकों के घर रहने के काबिल नहीं, घरों का मुआयना किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पंजाब में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 60 हो गई। 42 लाख अफराद मुतासर हैं। 4000 से ज़्यादा देहात भी ज़ेरे आब हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात सिला मुतासरीन की इमदाद, इक़्तिसादी ताउन पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा सऊदी ताउन हमेशा यकजहती की अलामत के तौर पर याद रखा जाएगा। सऊदी सफ़ीर ने सिला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान के 5 ट्रक हवाले किए। नालों की एक कैपेसिटी है और वो कैपेसिटी 40 मिलीमीटर है। 40 मिलीमीटर बारिश से ज़्यादा अगर बारिश होती है उसका एक इम्पैक्ट आता है, एक स्पिल ओवर इफेक्ट आता है जो ह्यूमनली पॉसिबल है। वो तमाम इंतजामात इंतज़ामिया की जानिब से किए गए हैं। मज़ीद अगले 3-4 दिन का चैलेंज है हमारे लिए। अमला ग्राउंड पर मौजूद है, काम किया जा रहा है। जो भी सिचुएशन होगी वो आपके नुमाइंदे इंशाअल्लाह उसको टैकल करेंगे, केटर फॉर करेंगे। पानी की निकासी को सक्शन के ज़रिए, जेटिंग के ज़रिए उसको इंशाअल्लाह यकीनी बनाएंगे। हैव फेथ इन योर गवर्नमेंट, हैव फेथ इन योर एडमिनिस्ट्रेशन। कराची में तेज बारिश हुई तो निमटना चैलेंज होगा। मेयर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची के नालों की गुंजाइश 40 मिलीमीटर बारिश की निकासी की है। बारिश के बाद पानी क्लियर करने के लिए 2 से 2.5 घंटे चाहिए। बारिश के दौरान शहरी जहां हों वहीं रहें, सड़कों पर ना आएं। हाई टाइड के दौरान पानी समुंदर में नहीं जाता। हलीमा खान से सवाल करना जुर्म बन गया। डियाला जेल के बाहर पीटीआई कारकुनों का सहाफ़ियों पर हमला। सहाफ़ी तैयब बलोच पर तशद्दुद। सहाफ़ी और कैमरामैन ढाल बनकर तैयब बलोच को बचाने की कोशिश करते रहे। एजाज अहमद और दीगर सहाफ़ियों को धक्के दिए गए। पीटीआई कारकुनों की गालम गलोच सहाफ़ियों ने हलीमा खान की टॉक का बायकॉट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का फुल कोर्ट इजलास में शिरकत से इनकार। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी के नाम खत लिख दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अथर मिनल्ला और जस्टिस आयशा मलिक शामिल। सुप्रीम कोर्ट रूल्स को सर्कुलेशन के जरिए मंजूर करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुश्तरका खत में मुतालबा किया गया कि हमारे खत को फुल कोर्ट मीटिंग मिनट्स का हिस्सा बनाया जाए। As for the reform processes took shape, it became clear that all our work must rest on firm foundation to reduce backlog and shorten the case time. And this, I thought, required integration of technology while making the judicial delivery processes more citizen-centric. To improve service delivery through technology, to improve access and transparency, to strengthen legal and regulatory framework, leverage international and external resources, and to revitalize the attached department. Digital case filing has been introduced. Files can now be transferred electronically and cases fully trackable online. टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए अदालती निज़ाम को मौसर बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अब डिजिटल सिस्टम के जरिए काम करेगी। चीफ जस्टिस का जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा अंदरूनी ऑडिट कराया है, मुकदमा जल्द निपटाने के लिए केस मैनेजमेंट निज़ाम शुरू किया। निज़ाम इंसाफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना चाहिए।
नया दिन नया रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नया संगे मील अबूर कर लिया। इंडेक्स पहली बार 1,56,000 की सतह अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुआशी टीम को मुबारकबाद। कहा, मुल्क में सरमाकारी में इजाफे से सनतें लगेंगी, बरामदात में इजाफा होगा और रोजगार के मजीद मौक़े पैदा होंगे। समुद्री हदूद के निगहबानों को सलाम। मुल्क भर में यौम बहरिया मेलो जोशो जज्बे से मनाया गया। ऑपरेशन दवारका में पाकिस्तान नेवी ने दुश्मन के दिलों पर लर्जा तारी किया। पाक बहरिया मुल्क की मुहाफिज और हमारे ताबनाक मुस्तकबिल की मेमार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बहरिया के अफसरों और एहलकारों को खिराज तहसीन। कहा, बहीरा अरब में ताकत का तवाज़ुन कायम रखने में पाक बहरिया का कलीदी किरदार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक बहरिया के जांबाज़ों को सलाम। यौम बहरिया पर मनोड़ा के साहिल पर पाक बहरिया की काउंटर टेररिज्म मशकें, सी किंग हेलीकॉप्टर की परवाज और समुद्री हदूद में डॉल्फिन मनूवर्स का नज़ारा। तकरीब में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस, कमांडोज की अमली मशकें और पैराट्रूपर्स की दिलराना कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया। जेहलम में मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर पूरा खानदान कत्ल। कोटा पुराना गांव में 4 अफराद के गले काटे गए। मकतूलीन में मियाँ बीवी और 2 जवान बेटे शामिल। एनी शाहिदीन के मुताबिक लाशें 5 घंटे बाद भी जाए वकूआ पर पड़ी हैं। IG का नोटिस, RPO से रिपोर्ट तलब। नेपाल के दारुल-हुकूमत काठमांडू में सोशल मीडिया पर पाबंदी और करप्शन के खिलाफ एहतजाज। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पों में 19 अफराद हलाक, 200 से ज़ायद जख्मी हो गए। इलाके में कर्फ्यू नाफिज, फौज को तैनात कर दिया गया। नेपाली हुकूमत ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मैसेजिंग ऐप्स पर पाबंदी लगाई है। हुकूमत का कहना है कि कंपनियां नए कवानीन के तहत रजिस्ट्रेशन में नाकाम रहीं। इसराइली फौज की गजा में दहशतगर्दी जारी। 24 घंटों में मजीद 65 फलस्तीनी शहीद, 320 जख्मी हो गए। इसराइली जालिमों ने इमदाद के लिए आए फलस्तीनियों पर भी हमला किया। 14 अफराद शहीद हो गए, 85 जख्मी हुए। इसराइली फौज ने 14 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। दूसरी जानिब इसराइली फौज के टैंक के नीचे धमाका खेज मवाद फटने से 4 इसराइली फौजी हलाक हो गए। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में गैर मामूली बारिशें। 17वीं सदी की यादगार ताजमहल को सैलाबी पानी से नुकसान पहुंचने का खदशा। भारत में दरिया जमुना का पानी 45 साल बाद ताजमहल की दीवार बनी। शाहीनों की ऊंची उड़ान, अफगानिस्तान को शिकस्त देकर ट्राई सीरीज जीत ली। अफगान बल्लेबाज पाकिस्तानी स्पिन जाल में फंस गए। 142 रन का हदफ भी पहाड़ जैसा साबित हुआ। मोहम्मद नवाज की शानदार हैट्रिक, 5 खिलाड़ियों को आउट किया। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 141 रन बनाए थे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुबारकबाद। कहा, जीत से कौमी टीम का मुराल बुलंद होगा। एशिया पर हुक्मरानी की जंग कल छिड़ेगी। मुत्तहदा अरब अमारात में 8 टीमें होंगी आमने सामने। इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के दरमियान 14 सितंबर को होगा। ग्रीन शर्ट्स इवेंट को यादगार बनाने के लिए पुरअज़्म। और हिस्पानी टेनिस स्टार कार्लोस अल्कारेज की कामयाबियों का सफर जारी। दूसरी बार US ओपन का टाइटल अपने नाम कर लिया। तालवी हरीफ को 4 सेट्स में शिकस्त दी। कामयाबी के साथ ही अल्कारेज ने आलमी नंबर 1 रैंकिंग दोबारा हासिल कर ली।